क्वेश्चन है रीड्रॉ ए सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1, तो उसको हमने रीड्रॉ करना है, यानी वही सर्किट जो पहले पिछले वाले क्वेश्चन में था वही था। इस तरह का 3 R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज में जुड़े हुए हैं। R1 5 ओम है, R2 8 ओम है और R3 12 ओम है। ये पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वही हमने यहाँ पर बना लिया। इसी को बनाने के लिए कहा है, वहां पर 6 वोल्ट की एक बैटरी लगी है, यहाँ पर हमने लगाया है एक एमीटर जो कि सीरीज में ही जोड़ा जाता है, और ये की है और ये एमीटर है, और इसमें हमें 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर जोड़ना है। ये हमारा वोल्ट मीटर है जहां पर वोल्टेज की रीडिंग आएगी, कितना वोल्ट है इसके अक्रॉस में, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है R3 के अक्रॉस में, 12 ओम के अक्रॉस में, और हमें एम्पियर एमीटर की रीडिंग भी निकालनी है। एमीटर में क्या रीडिंग आएगी और वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग आएगी, ये दोनों हमें बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो देख लेते हैं क्या क्या गिवन है, उसके बाद फिर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले 3 रेजिस्टेंस दिए हैं गिवन, 3 रेजिस्टेंस 8 ohm, 5 ohm and 12 ohm are connected in series. So इसलिए हम यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस मान लेंगे, कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू हो जाएगी R1। सीरीज में हम सबके रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, पैरेलल कनेक्शन होते तो फिर दूसरा फॉर्मूला होता है, आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें मैं कराऊंगा, बताऊंगा क्या फॉर्मूला है। अभी सीरीज में है तो सबके रेजिस्टेंस को हमें जोड़ देना है, 8 5 और 12 को हमने जोड़ लिया तो ये आ गया 25 ओम। ठीक है, 25 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया। जहां पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट, 2 ओम की 3 बैटरी थी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 6 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, यहाँ पर क्या होगा, और दूसरा अमीटर की रीडिंग यानी करंट की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम करंट निकाल लेते हैं आई। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज फर्स्ट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट आई इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। आई की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 25 यानी कि 0.2424 एम्पियर, ये आ गया अमीटर की रीडिंग, और अमीटर की रीडिंग भी यही होगी। तो रीडिंग इन अमीटर इज, ये सेम रहेगी रीडिंग इन अमीटर, क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो जो है वो आई हर जगह सेम होगा, यहाँ भी आई की वैल्यू सेम होगी, यहाँ पर भी आई की वैल्यू सेम होगी, सीरीज में कनेक्शन है, आई की वैल्यू यहाँ पर भी सेम होगी, करंट की वैल्यू ये। ठीक है, अब कहीं पर भी हम आई मेजर करेंगे, सीरीज में कनेक्शन है तो आई की वैल्यू सब जगह सेम होगी। करंट हमें पता है ये इतना फ्लो हो रहा है, तो रीडिंग इन एमीटर तो ये सेम ही होने वाली है, रीडिंग इन अमीटर 0.24 एम्पियर। दूसरा हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। अब इसके लिए एक स्लाइड ले लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेते हैं। एक सेकंड, इसको क्लियर कर देते हैं, यहाँ तक का आप देख लें, नोट कर लें, फिर आगे क्लियर कर देते हैं। देखो अब यहाँ पे ये हो गया, अब हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम।
करंट की वैल्यू हमें पता चल गई है, आई कितना है 0.24 एम्पियर, ये आ चुका है आई की वैल्यू। अब आंसर करें, देखो अब वी नो दैट आई इज 0.24 एम्पियर और रेजिस्टेंस आर या R3 is 12 ohm, potential difference so across 12 ohm is V1, हमें उसको लिखना है, V1 हमें निकालना है और ये हो जाएगा I इंटू R3, करंट की वैल्यू 0.24 है और इंटू ये 12 हो गया, I इंटू R3 करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, 12 इंटू 4 ये 48 हो गया और 4 आ गया, 12 इंटू 24 इंटू 2 तो 2.88 वोल्ट। तो ये हो गया, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितना जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या 12 ओम के अक्रॉस में वो होगा 2.88 वोल्ट। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जैसे हमने V1 कैलकुलेट करा है, ऐसे ही हम यहाँ पर भी V2 और V3 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको V2 और V3 कैलकुलेट करना हो तो आप V2 कैलकुलेट करने के लिए I इंटू R2 कर लेंगे, इसको R2 मान लेना। ठीक है, और ये मैंने V1 किया है तो मैं इसको R3 माना था, जो भी आप R1 भी मान सकते हैं, इसको फिर R1 मान लीजिए। तो यहाँ पर V3 अगर आपको निकालना है तो आप V3 भी निकाल सकते हैं I इंटू R1 से, और ये सब अलग अलग इस तरह से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। टोटल तीनों का जुड़ के 6 ओम ही आएगा। ठीक है, वो चेक करने का एक तरीका हो जाएगा, तीनों का जो टोटल है वो 6 ओम आएगा। तो अब यहाँ पर हमें एक लाइन और लिख देनी है बस, तो रीडिंग इन वोल्ट मीटर क्या आएगी इस वाले में, क्योंकि ये 12 ओम के क्रॉस लगा हुआ है तो 2.88 वोल्ट आएगी। ठीक है, क्लियर है? तो किस तरह से हुआ है ये समझ गए? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।